हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए आलू नहीं सॉरी हलवा, हाँ हलवा लेकर आया हूँ। मतलब हलवा वाले सेंटेंसेस लेकर आया हूँ भाई। हलवा मुंह में डाला अंदर, ठीक है। थंबनेल में क्या होगा? पैसा बरसाने वाला सेंटेंसेस। अरे ऐसे सेंटेंस बोलोगे तो पैसे बरसेंगे, ठीक है, सब कुछ बरसेंगे, गालियाँ जूते जो भी चाहो बरसेंगे यार, ठीक है। लेकिन सीखते हैं, चलो आगे देखते हैं। इसका यूज सही करना आपको। देखो मस्त सेंटेंसेस है, दिखाता हूँ, चलिए। जादू, कैजुअल कन्वर्सेशन, चेंज होता रहता है यार। कैजुअल कन्वर्सेशन ये क्या है? कैजुअल मीन्स होता आकस्मिक। फिर वही बात आ गई, सिचुएशनल सेंटेंसेस, आकस्मिक रूप से बोले जाने वाले सेंटेंसेस। गला भैया खराब हो गया पूरा क्लास में पढ़ाते पढ़ाते दिन भर, लेकिन फिर भी चलते हैं। तब बूढ़े हो रहे हैं यार, चलिए। कैजुअल कन्वर्सेशन, इसका मतलब होता है आकस्मिक समय पर, आकस्मिक परिस्थितियों में बोले जाने वाले क्या? कन्वर्सेशन माने बातचीत होती है। तो कैजुअल कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में आकस्मिक बातचीत। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन इंग्लिश एंड गेट गोइंग। पैसा आदमी की नीयत बदल देता है, तो गुरु जी की भी नीयत बदल जाती है, दूसरों की बात छोड़िए। तो पैसा आदमी की नीयत बदल देता है। नीयत समझते हो क्या होता है? नीयत, नीयत माने करेक्टर। देखिए आगे, मनी चेंजेस मैंस करेक्टर। बस एक ही लाइन मारना आपको। मुंबई में मारना बोलते हैं। साइन मार दूं मैम, ये मार दूं मैम, चलना नहीं बोलता, मारना बोलते हैं। तो आप भी मार दो यार कम से। देखते हैं, पैसा आदमी की नीयत बदल देता है। मनी चेंजेस मैंस करेक्टर। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट जानते हो ना? बस प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है ये। मनी चेंजेस मैंस करेक्टर। सेकंड है आपका वो शर्मा गई, ठीक है, वो शर्मा गई। शर्माने के लिए क्या होता है? शाय, SHY, शाय बने शर्माना। सी जे शाय गर्ल, मतलब वो शर्मीली लड़की है, लेकिन शर्मा गई क्या होगा? देखिए, शी ब्लस्ड। जब कभी हम शर्माते हैं, यानी ब्लश जो वर्ड है, ये ब्लश होता है जब चेहरा लाल हो जाता है शर्म से, या मान लीजिए हाँ शर्म से हो गया, या किसी ने कुछ ऐसी बात कर दी कि आप जो है बिल्कुल मतलब बेइज्जती हो गई, समझो इज्जत तेल बेचने गई, चलोगे ऐसा हो गया, समझो वो हो गया। आगे देखते हैं। कुछ भी रातों रात नहीं होता है ना यार। इंग्लिश का बड़ा झमेला है, इंग्लिश तो समझ में आती, हिंदी का बड़ा प्रॉब्लम है ना। लेकिन ठीक है, समझने वाले समझते हैं, हम लोग बहुत देसी छाप आदमी समझ जाएंगे। तो कुछ भी रातों रात नहीं होता, मतलब रातों रात स्टार नहीं बनता। कोई आपने देखा होगा रातों रात लोग स्टार बन जाते हैं, ऐसा कहने के लिए होता है। वो बहुत भजिया पाव पाव जो है तेल बेचना पड़ता है, बोरे में भर करके तेल बेचना पड़ता है ना। बोरे में तेल तो नीचे चला जाएगा, रुकेगा कहाँ पे? तो बोरे में तेल बेचना पड़ता है, ऐसा समझो आप। तो कुछ भी रातों रात नहीं होता, ये आपको अगर कोई बोलना हो, अरे यार कुछ भी रातों रात नहीं होता, तो क्या बोलेंगे? नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट है। नथिंग हैपन्स, तो मैंने क्या लिखा? नथिंग्स। सॉरी, काटते हैं यार, ये आया, ठीक है। नज़रें बहुत तेज रखना पड़ता है। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। आगे बोलते हैं, अपनी औकात में रहो। बड़ा बढ़िया सेंटेंस है भाई, किसी को भी बोल सकते हो, अपनी औकात में रहो। क्या होगा? बी इन योर लिमिट। बी इन योर लिमिट, बी मीन्स रहो, इन योर लिमिट, अपने लिमिट में, अपनी सीमा में, यानी अपनी औकात में रहो, ठीक है। आप गेट भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, गेट इन योर लिमिट या बी इन योर लिमिट, बट बी जो है वो 100% स्टैम्प वाला सेंटेंस है, बी इन योर लिमिट, ठीक है, गेट वाला छोड़ो। आगे, लगातार मत देखो। लगातार मत देखो, देखिए घूरना जिसको बोलते हैं, घूरना। घूरना किसका होता है? गेज, GAZE, GAZE, गेज मीन्स घूरना। और STARE, स्टेयर, STARE, स्टेयर मीन्स भी होता है घूरना, स्टेयरिंग करना, बड़ी देर तक। अपलक जिसे बोलते हैं, बिना पलक झुकाए हुए, ठीक है, बिना ब्लिंक किए हुए किसी को लगातार अगर आप देखते हो, किसी को मतलब किसी भी चीज़ को देखते हो, तो उसको बोलते हैं स्टेयर करना, ठीक है, STARE या GAZE, गेज। गेज या स्टेयर मीन्स घूरना। अब यहाँ पर एक नया जो है लाया हूँ, बिल्कुल नया नया, ठीक है, उसको देखो अब क्या है। लगातार मत देखो, डोंट ग्लॉट। ग्लॉट, ठीक है, GLOAT, जिसको गॉट आता ना, उस गॉट के पहले एल लगा देना, ठीक है, हो जाएगा ग्लॉट। डोंट ग्लॉट, GLOAT, डोंट ग्लॉट, इसका मतलब होता है लगातार मत देखो। डोंट ग्लॉट मी, मुझे लगातार मत देखो। डोंट ग्लॉट ही, मुझे लगातार मत देखो। डोंट ग्लॉट एनीवेयर, कहीं भी लगातार मत देखो, नहीं तो समझते हो ना। आगे चलते हैं। क्या हमें अपनों की भी नज़र लगती है? भैया लग जाती, पेट गड़बड़ हो जाता है, लोग बोलते हैं टोना लग गया है, ठीक है। खाते रहो, कोई देख लेगा, नज़र लग जाएगी, खाने पेट में हजम नहीं होगा तुम्हारा, आंती फट जाएगी नीचे, लोग बोलते हैं देहात में। चलो खैर, देहात शहर से कोई मतलब नहीं है। क्या हमें अपनों की भी नज़र लगती है? पॉइंट ये है कि क्या हमें अपनों की नज़र लगती है, ठीक है। आते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? डू वी कैच, डू वी कैच, कैच, डू वी कैच, क्या क्या कैच हम करते हैं? द एविल आइज। एविल आई माने शैतान की नज़र। अब वो तो समझते हो, शैतान मतलब भूत, शैतान, चुड़ैल,
कितनी सारी फिल्में बन गई यार, मैंने भी लिख डाला था 2-3 फिल्में। बोलोगे हमेशा फिल्म की बात करता है, तो नाम क्या है, माई बॉलीवुड इंग्लिश। चलो बकवास बंद करते हैं, चलो आते हैं। डू वी कैच द एविल आई, क्या हम एविल आई को कैच करते हैं, यानी क्या हमें नज़र लगती है ऑफ आवर डियर वन, किसकी, ऑफ मने की, किसकी, आवर डियर वन, हमारे अपनों की। अपनों की अंग्रेजी होती है डियर वन, ठीक है। आप किसी को अगर फॉर्मल रूप से ना कुछ व्हाट्सअप वगैरह भी करते हो तो आप अपनों को बोलते नहीं हो, अपने, तुम मेरी अपने हो, तो क्या बोलेंगे, यू आर माई डियर वन, ठीक है। इसका मतलब होगा आप मेरे अपने हैं, यू आर माई डियर वन, ठीक है। तो वही है, डियर वन मीन्स अपना होता, अपने जो अपने खास होते हैं उनको हम डियर वन बोलते हैं। इसके लिए बोल रहा हूँ कि आपको नहीं मालूम होगा तो समझ लो कि इसका यूज ऐसे ही करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, क्या हमें अपनों की भी नज़र लगती है, डू वी कैच द एविल आई, यानी क्या हमें नज़र लगती है ऑफ आवर डियर वन, हमारे अपनों की भी। चलिए, इसे दिल पे मत लो, इसे दिल पे मत लो, बहुत ही अच्छा है सेंटेंस, एकदम क्लियर कट। डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट, इसको हार्ट पे मत लो, ठीक है। और अगला सेंटेंस आपका है, मैं क्या सोच रही थी भूल गई, मैं क्या सोच रही थी भूल गई, मैं सोच रहा था, मतलब हाँ, सब्सक्राइब कर दो भाई, पॉइंट आ गया मेरा वाला, मैं बोल दूंगा, ठीक है। लाइक और बाद में करना, पहले लाइक तो बाद में करना, बस सब्सक्राइब कर दो, नए होंगे ना तो करना, पुराने वाले मत करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई पॉइंट पर आते हैं। मैं क्या सोच रही थी भूल गई, मैं क्या सोच रही थी कॉमा, अब भूल गई, क्या होगा, आई फॉरगॉट, सेकेंड फॉर्म है, मैं भूल गई या मैं भूल गया, आई फॉरगॉट माई ट्रेन, क्या सेंटेंस है, आई फॉरगॉट माई ट्रेन ऑफ थॉट, ट्रेन ऑफ थॉट, यानी जो मैं सोच रही थी, मेरे जो थॉट की ट्रेन थी, जो विचारों की ट्रेन थी, ठीक है, जिस पर बहुत सारे ट्रेन लदे हुए थे, माल डिब्बा जा रहा था विचारों का, क्या हुआ, आई फॉरगॉट, मैं भूल गई या मैं भूल गया, दोनों जेंडर काम करेंगे, लड़की लड़कियां टेंशन मत लो, ठीक है, दोनों के लिए भूल गई या भूल गया दोनों यूज़ कर सकते हो। तो आई फॉरगॉट माई ट्रेन ऑफ थॉट, मैं क्या सोच रही थी भूल गई। ऐसा अक्सर बहुत बार होता है, हम लोग सोचते सोचते भूल जाते हैं, बोलते यार मैं क्या सोच रहा था भूल गया, तो बोलेंगे आई फॉरगॉट माई ट्रेन ऑफ थॉट। नेक्स्ट, क्या उसने तुम्हें तंग किया, क्या उसने तुम्हें तंग किया, तो क्या होगा, हैज़ ही वैक्स्ड यू, वैक्स्ड VEXED, हैज़ ही वैक्स्ड यू। वैसे इसका और भी हो सकता है कि हैज़ ही गॉट यू ट्रबल्ड, क्या उसने तुम्हें तंग किया, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा है, शॉर्टकट मारो, निकलो साइड से। चलो क्या बोलेंगे, हैज़ ही वैक्स्ड यू, और इस पर लगाना चाहिए क्वेश्चन मार्क, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, शर्माओ मत, वीडियो देखो, शर्माओ मत, ठीक है, चलता है। डोंट कॉय, डोंट कॉय, कॉय कॉय COI, कॉय, डोंट कॉय, कॉय कॉय, कौवे जैसा, डोंट कॉय, क्या क्या वर्ड लाता हूँ यार। चलो भाई, आपका स्नेह, आपका प्यार, इसलिए मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। डोंट कॉय COI, इसका मतलब शर्माओ मत, किसी को भी शर्माओ मत करना, डोंट कॉय, ठीक है। आगे देखिए, क्या वो शर्माती है, क्या वो शर्माती है, मुझे नहीं पता, आप बताओ। डज शी कॉय, क्या वो शर्माती है, क्या होगा, डज शी कॉय। आगे सेंटेंस है, कुछ भी हो एक बात याद रखना, हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, अलर्ट कर देते हैं, भाई कुछ भी हो एक बात याद रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट विल नॉट बी अगेन, ऐसा नहीं होगा, तो आपको भी नहीं करना चाहिए ना, इट शुड नॉट बी अगेन। तो कुछ भी हो एक बात याद रखना, कैसे बोलेंगे, वॉट एवर हैपेंस, वॉट एवर हैपेंस, वॉट एवर हैपेंस, वॉट एवर मैंने जो कुछ भी, जो कुछ भी है तुम्हारे पास में, वॉट एवर हैपेंस, जो कुछ भी होता है, यानी कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, वॉट एवर हैपेंस, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यानी एक बात याद रखना, वन थिंग रिमेंबर करना, जस्ट माने बस, बस, रिमेंबर माने याद रखना, वन थिंग एक बात को, ठीक है। तो वॉट एवर हैपन्स, जो कुछ भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, जस्ट बस, रिमेंबर माने याद रखना, वन थिंग एक बात, तो वॉट एवर हैपन्स जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कुछ भी हो जाए एक बात याद रखना। ये मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ ना, इससे आपको समझ में आ जाएगा यार कि इस ग्रामर का भी इसमें पोर्शन है, नहीं तो रट्टा माराएंगे जैसे और लोग रट्टा माराते तो फिर क्या करेंगे हम लोग, रट्टा मारू नहीं हूँ भैया मैं, ठीक है, रट्टा नहीं, मत अपने से रट्टा नहीं मारा जाता, बाकायदा समझाता हूँ, एक एक पॉइंट समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्रामर के बिना कुछ नहीं होने वाला, वो फालतू को लोग बोलते विदाउट ग्रामर का बोलो, कभी नहीं होता, बिना मदर के जन्म नहीं होता, मदर जो है ग्रामर है। आगे देखते हैं, गलती तुम्हारी है, देखो एक एक प्रॉब्लम तो तुम्हारी दूर हो जाएगी, तुम्हारा जो प्रोनाउंसिएशन है ना, जो तुम प्रोनाउंस करते हो ना वर्ड्स को, वो तुम्हारा सही हो जाएगा। गलती, गलती होती, गा पे नुक्ता लगता नहीं चाहिए, गलती बोलते हैं ना कि गलती, तो गलती तुम्हारी है ना कि मेरी, क्या हो जाएगा, द फॉल्ट इज योर्स, द फॉल्ट इज योर्स, द फॉल्ट इज योर्स नॉट माइन, ठीक है, ये हो जाएगा, द फॉल्ट इज योर्स, फॉल्ट मीन्स गलती, दोष,
द फॉल्ट इज योर्स, फॉल्ट योर्स है, गलती तुम्हारी है, नॉट माइन, ना कि मेरी है। ये जो माइन है ना, ये लास्ट में जाता तो होता, ठीक है। अगला, यह तुम्हारी गलती का नतीजा है, यह तुम्हारी गलती का नतीजा है, जो आज मैं यहाँ पर आकर ये कर रहा हूँ। ये गलती ना करते तो ऐसा क्यों करता, मैं समझाता, वो गलती नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं। यह तुम्हारी गलती का नतीजा है, तो क्या करेंगे, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर मिस्टेक, ये तुम्हारे मिस्टेक का ही रिजल्ट है, परिणाम है, नतीजा है, कुछ भी बोल दीजिए भाई, ठीक है। तो यह तुम्हारी गलती का नतीजा है, दिस इज द रिजल्ट, ये नतीजा है, ऑफ योर मिस्टेक, तुम्हारी गलती का, ठीक है, क्लियर। अगला, वह घमंडी है, वो घमंडी है, घमंडी के लिए एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है, ठीक है, एरोगेंट, ARROGANT, जो कि मैं बहुत यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये लेकिन ये नया वर्ड है आपके लिए लाया हूँ मैं। एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी, ARROGANT, सबसे बढ़िया वर्ड, लेकिन फिर भी शॉर्ट में कैसे, ही इज़ ए स्नॉब, ही इज़ अ स्नॉब, ही इज़ अ स्नॉब, SNOB, ही इज़ अ स्नॉब माने वो घमंडी है, स्नॉब है। अगला है, हे भगवान, हे भगवान कैसे बोल देते हैं, ठीक है, जो हमारी हालत ख़राब हो जाती है, हम लोग की ऐसी तैसी हो जाती है ना कहीं पर, तो बोलते हैं हे भगवान ऐसा कैसे हो गया, हे भगवान ऐसा हो गया, आश्चर्य में भी बोलते हैं एकदम, हे भगवान ऐसा हो गया। तो हे भगवान क्या बोलेंगे, माय गुडनेस, माय गुडनेस, गुड NESS, माय गुडनेस, या गुड हीवेंस, गुड हीवेंस माने भी होता है हे भगवान, ठीक है। जब कोई नहीं मिलता ना, तो ऊपर वाले को याद किया जाता है। तो मैं भी ऊपर वाले को याद कर रहा हूँ, आपके लिए मैंने बढ़िया वीडियो बनाया, आगे भी लेकर आता हूँ वीडियो बढ़िया। भैया मुझे आशीर्वाद दो, आपका आशीर्वाद चाहिए सब लोगों का, और आप वीडियो को लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें।